रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं अपने इंतहाई ऑनरेबल गेस्ट सैयद अली हसन शाह साहब जो अल खिदमत फाउंडेशन की तासील उगी के सदर है और जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के पेरेंट्स और उनकी माएँ आई हुई है उन सबको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। असल में शाह साहब ने बात इतनी डिटेल से आपके सामने रखी कि मेरे लिए कोई बात चौड़ी नहीं, लेकिन मैंने आपके सामने जो कुरान की आयत पढ़ी उसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने ये चाहा कि मैं दुनिया बनाऊं, अपना नायब बसाऊं इस अर्श पर, इस जमीन पर, तो उन्होंने फरिश्तों से, ये मैं मफहूम बता रहा हूं क्योंकि मैं आलिम नहीं हूं, तो उन्होंने फरिश्तों से कंसल्ट करना चाहा, फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने आगे से जवाब दिया कि अल्लाह ये जमीन पर खूनरेजी करेंगे, ये गुनाह करेंगे, ये फला करेंगे, ये करेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते। और वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा रदहुम अलल मलाइकति, कहते हैं, फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने आदम को वो नाम सिखाए और फिर वो नाम अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर आया किए और फरिश्तों से फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। तो फरिश्तों ने आगे से जवाब दिया कि अल्लाह हमारे पास जो इल्म है वो तो नाकस है, हमारे पास तो वो इल्म है जो आपने हमें दिया है। तो यहां से ये जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत दे दी, अपनी जो मखलूकात थी, आसमानी मखलूकात थी, जो फरिश्ते थे, उन पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत दे दी, फोकस की। कहने का ये मतलब है कि इल्म क्या चीज है, इल्म वजह फज़ीलत आदम है और इल्म इंसान के फिक्री इर्तिका का एक जरिया भी है। और इल्म जो है, इल्म के जरिए से ही एक नस्ल के जो तजर्बात होते हैं वो दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते। और जब हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वैसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़े इनामात और इम्तियाजात फरमाए, लेकिन जब उन्हें इल्म की दौलत से सरफराज फरमाया तो इसे इस्लाम में एक अजीम फजल करार दिया गया। गोया इल्म वो नूर है जिससे जहालत के जो अंधेरे हैं वो दूर हो जाते हैं और जो रोशनी है वो फैल जाती है। जैसे उसकी मिसाल आपको दे दूं कि जैसे किसी चमन में, किसी बाग में जो खूबसूरती है वो फूल से आती है, इसी तरह किसी माशरे में, कौम में और मुल्क में जो तरक्की और खुशहाली आती है तो वो इल्म की बदौलत होती है। तो शाह साहब ने बड़ी डिटेल से बात की, उस पर मैं मजीद अगर बात करूंगा तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि जो आप पेरेंट्स आए हुए हैं इधर जो मौजूद है, आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक को रिलेशन होता है पेरेंट्स का और इसका असातिज़ा का। आप अगर उनसे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और राब्ते में रहते हैं तो ये इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो अल्टरनेटिवली आपके बच्चे पर ही पड़ता है कि बच्चा उसी से ग्रूम करता है। और टीचर जो है अपनी तरफ से लाख चाहे कि जी मैं अपनी एफर्ट्स लाऊं और कोशिश करूं, लेकिन अगर पेरेंट्स जो है वो रिस्पांस दे इस जुमरे में तो बच्चे जो है उसका उन पे जो है वो इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो इस हवाले से आप जो इधर मौजूद है, बच्चों की माएँ मौजूद है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ठीक है, आप एक बड़ा अपना फर्ज निभा रही है, बच्चों को आप तैयार करके स्कूल भेजती है, उन्हें बुक्स प्रोवाइड करती है, सारी चीजें आप करती है, लेकिन अगर आप टीचरों से बच्चे के मामले में अगर आपका ताल्लुक वो नहीं है, ताल्लुक आप नहीं रखती बच्चे के मामले में, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपसे मुल्तमिस हूं कि मेरी अर्ज है आपसे कि आप जो है आप टीचरों से
جو ہے اسکول میں لازمی آ کر ملے اور اپنے بچے کے بارے میں اس کا جو پروگریس ہے اس کے بارے میں آپ ضرور جو ہے اپنے آپ کو باخبر رکھیں۔ تو زیادہ ٹائم میں نہیں لینا چاہتا، میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ ویسے ہم نے جتنے بھی ہمارے بچے تھے اسکول کے، ان کے سب پیرنٹس کو ہم نے مدعو کیا تھا، لیکن شاید ان کی مصروفیات تھی، اس وجہ سے وہ سب نہیں حاضر ہو سکے۔ تو جو حاضر ہے آپ کو میں نے یہ میسج دے دیا ہے کہ قومیں ترقی کرتی ہے اور ہسٹری گواہ ہے کہ ان قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ پڑھایا ہے۔ وہ رسول نے غالباً کہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں آپ دے، میں آپ کو پڑھا لکھا قوم دے دوں گا۔ تو اس لیے آپ سے میری یہ التجا ہے کہ آپ کی جو فل کوشش ہے، جو کنسنٹریشن ہے، وہ آپ کے بچے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کا ملک میں ایسے حالات کا ہمیں سامنا ہے کہ ہمارے ملک میں انفلیشن جو ہے آن دا پیک ہے، لوگوں کا جو سروائیول ہے، گزارا ہے، وہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ یہ بات ہم مانتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ جن حالات میں جینا مشکل ہو، اس حالات میں جینا پڑتا ہے، اس سے فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ کوشش وہ ہے، التجا ہے کہ آپ اپنے سب سے زیادہ فوکس کریں۔ یہ مشکلات واقعی آج ہمارے ملک پر ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ مشکل انشاءاللہ آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو بہترین انداز سے آپ تعلیم و تربیت دے اسکول میں۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسکول میں ہم بیٹھے ہوئے ہر وقت ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی آپ بچے جو ہے وہ دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے ان کو ہم بہترین طریقے سے ایجوکیٹ کریں، لیکن یہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صرف اسکول میں بچہ جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکتا جب تک پیرنٹس جو ہے اس پر اپنی فوکس نہ کرے۔ تو میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم جو ہے اس سے وقت نکالا اور اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر